हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज़िंदगी का सच। और आज मैं आपके लिए एक पार्ट 2 लेके आ रहा हूँ, जो कि मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी कि नार्सिसिस्ट के 3 मुर्गे। तो भैया, अब 3 मुर्गों में से फ़िलहाल अब तो 2 ही मुर्गे बचे हैं, क्योंकि जो ओल्ड सप्लाई थी जिसके बाद नार्सिसिस्ट दोबारा गया था, वो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पाया, वो फेल हो गया। क्योंकि उसी मुर्गे ने, जो सबसे पहले वाली मुर्गा था, जो ओल्ड सप्लाई वाला मुर्गा था, जो पूरा पका हुआ था, उसने नार्सिसिस्ट को क्या करा कि उसको उसी के बारे में, उसी की हरकतों के बारे में बता दिया कि भैया तुम एक नार्सिसिस्ट हो और तुम कभी सुधरोगे नहीं और तुमने मुझे बहुत परेशानी दी है आज तक। तो नार्सिसिस्ट को भी उस बात का बहुत झटका लगा और नार्सिसिस्ट ने सोचा, यार ये तो मेरे बारे में अब सब जान चुका है, तो अब मैं इसको अपने जाल में फंसा के क्या करूं। तो नार्सिसिस्ट ने उसको क्या करा कि नार्सिसिस्ट ने उसको ब्लॉक कर दिया है। अब भैया, वो भाई साहब तो हैं ब्लॉक अभी उनसे बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक, साइलेंट ट्रीटमेंट, सब कुछ शुरू हो चुका है उनका। अब बात जो है, अब आई है जो बात, तो वो सब पूरी बात आई है बीच वाले जो मुर्गे हैं, मिडल मुर्गा, उन पे बात आ गई। अब मिडल मुर्गे वाले भाई साहब की ज़िंदगी तो इस टाइम पे ऐसे हो रखी है कि जैसे बस तुम ही हो मेरे राजा, तुम ही हो मेरे सब कुछ, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी में दूसरा कोई कुछ अच्छा क्या मेरे साथ प्यार कर ही नहीं पाया आज तक। जो कर रहे हो तुम ही कर रहे हो मेरे लिए, सारी ज़िंदगी तुमने सब कुछ मेरे लिए तुम ही करोगे और तुमने ही किया है। तो जो मिडल सप्लाई है उसको पता तो है ही है कि भैया ये औरत जो है, ये नार्सिसिस्ट जो है, ये मुझे यूज़ कर ही रहा है और इसकी हरकतें तो मुझे पता ही है। तो अभी ये अपनी दोबारा से गंदी हरकतें शुरू कर रहा है मेरे से। तो मिडल वाला मुर्गा भी अपने हिसाब से पूरा गेम खेल रहा है। उसको भी पता है कि भैया मुझे अब सामने वाले के जाल में फंसना नहीं, उसका ट्रॉमा बॉन्ड लेना नहीं है, क्योंकि वो मिडल वाला जो मुर्गा है ना, वो इसलिए गेम खेल रहा है क्योंकि ना वो नार्सिसिस्ट को उसी गेम में हराना चाहता है। उसकी मैनिपुलेशंस को जानता है वो, उसे पता है कि ये कब मैनिपुलेट करती है, कब डिवैल्यू कर रही होती है और कब मेरे को यूज़ करती है फिजिकली। तो बीच वाला मुर्गा जो है ना, वो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर है। अगर उसका नार्सिसिस्ट पार्टनर चला भी जाएगा ना, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और नार्सिसिस्ट के लिए बीच वाला मुर्गा जो है, वो एक मेन सप्लाई है, बहुत अच्छी सप्लाई है। उसको मिडिल वाले मुर्गे से बड़ी उम्मीद है, विश्वास भी है, मैं आपको ये बताऊँ। मगर मिडिल वाला मुर्गा जो है, उसको नार्सिसिस्ट पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। वो उसका गेम खेलना ही नहीं चाहता। मतलब उसके गेम खेलने मतलब उसकी बातों में आना ही नहीं चाहता बिल्कुल भी अब। तो नार्सिसिस्ट उसको लव बॉम्बिंग वगैरह, अच्छे गिफ्ट देने की बातें, उसके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहा है, उसको हर चीज़, हर अच्छी फीलिंग्स भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है उसके लिए अभी। क्योंकि जो नार्सिसिस्ट है ना, इस वाले पूरे चैप्टर में, जो आपको पूरे वीडियोस में इसमें नार्सिसिस्ट दिखेगा, वो एक थोड़ा ओल्ड एज नार्सिसिस्ट है। ओल्ड एज मीन्स कि उसकी उम्र बढ़ती जा रही है अब। तो जब एक नार्सिसिस्ट को सप्लाईज मिलनी थोड़ी बंद हो जाती है ना, उसको अच्छी सप्लाईज नहीं मिलती, और नार्सिसिस्ट लोग थोड़े दिखने में इस तरीके से होते हैं कि जैसे जैसे इनकी एज ओल्ड होती जाती है, वैसे वैसे इनकी शक्ल, वैसे वैसे इनकी बॉडी में ना कोई इतनी खासियत रहती नहीं है कि सामने वाला बंदा इनको देख के ये सोचे कि भाई हाँ, कि ये कोई बंदा है और मेरे को इससे साथ अच्छी फीलिंग्स आएंगी, या मैं इसको देख के, थोड़ा होता है ना कि सामने वाले बंदे को देख के आपको थोड़ा सा अच्छा फील होता है और थोड़े आप सोचते हो कि अरे यार, ये तो बंदा बहुत स्मार्ट है, बहुत सुंदर है। तो नार्सिसिस्ट में ऐसी कोई बात रहती नहीं है। नार्सिसिस्ट लोग तो
राक्षस रूप उनका दिखना शुरू हो जाता है शक्ल पे। और क्या है कि ना, सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग खाली ना एक टाइम के बाद खाली अपने जो मैनिपुलेशन है ना, मैनिपुलेट ही कर सकते सामने वाले को, और कुछ नहीं कर सकते, और कुछ नहीं है इनके पास। ये सब इनके ड्रामेबाजी जो है ना, ये सब चलती रहती हैं। तो नार्सिस ने जब बीच वाले मुर्गे को फंसाया हुआ है और उसको जब अभी लव बॉम्बिंग वगैरह कर रहा है ना, तो ये भी ज़्यादा टाइम चलने वाला नहीं है। ये सप्लाई को, बीच वाली सप्लाई को पता है, वो खाली अपने एक मतलब के लिए, अभी उसका कोई अच्छी सप्लाई है नहीं, उसको कोई सेटिस्फेक्शन देने वाला है नहीं, तो इसलिए वो उसके पास आया हुआ है। और नार्सिस का क्या है ना कि ये लोगों को ना, आप ये लोग मतलब कितने भी अच्छे बन लें, एक टाइम के बाद कितने भी अच्छे बन जाएं, कितना भी सुधरने की कोशिश कर लें, मगर इम्पैक्ट जो रहेगा ना, जो इनसे एक बारी जो इनको समझ जाता है जो इम्पैक्ट, वो ना फिर इनकी बातों में कभी भी नहीं आता। वो हमेशा इनकी मैनिपुलेशंस को, इनके गंदी हरकतों को जान जाता है कि भैया अब ये इंसान जो है मेरे किसी काम का नहीं है, अब मुझे थोड़ी इससे दूरी बना के रखनी है। तो ये चीज़ जो रहती है ना, वो इम्पैक्ट के अंदर आ जाती है। अभी नार्सिस का क्या है कि अभी उसका ना अभी गेम चल रहा है, अभी वो मिडल वाली सप्लाई के साथ लव बॉम्बिंग वगैरह कर रहा है, सब कुछ चल रहा है। अभी मिडल वाली सप्लाई की साइकिल चल रही है पूरी। अभी देखते हैं आगे चल के क्या होता है उस चीज़ का। और जो उसकी जो न्यू सप्लाई है वो तो किसी काम की नहीं है, वो तो एक ऐसा है कि बस ठीक है कि भाई हाँ तुम सप्लाई के लिए एक हो बंदे, एक टाइम पास है। वो तो होते तो वैसे सारे के लिए सभी टाइम पास है, मगर वो कुछ ज़्यादा ही टाइम पास है, क्योंकि उसका कोई उनके पास कोई है ही नहीं, फीलिंग्स ही नहीं है वो आ रही हैं कोई। इनको तो कोई फीलिंग्स मतलब इनको अंदर होती ही नहीं है, मगर फिर भी इनको क्या होता है कि अपने मतलब निकालने के लिए ना, सामने वाले बंदे से अपना मतलब नहीं निकला ना इनका, तो फिर ये ना उसको थोड़ा मतलब छोड़ना ही सोचते हैं। ये सोचते हैं अरे कोई फ़ायदा तो है नहीं ऐसे इंसान का जो मेरे किसी काम नहीं आ रहा, तो ये चीज़ हो जाती है। तो बस आज की वीडियो में आपको मैं यही बता रहा था कि अभी जो मिडल वाली सप्लाई है, नार्सिस उसको खाली लव बॉम्बिंग कर रहा है और उसके साथ अपनी लाइफ को चला रहा है अभी। और जो उसकी पुरानी ओल्ड सप्लाई है जो थी, जो उसके पास दोबारा आई थी, वो अभी दोबारा से उसका, आप एक तरीके से मान लो कि उसका अभी डिस्कार्ड ही हो गया। अब वो उसके एक कहते हैं ना कि उसकी लाइन में भी वो बंदा है नहीं अभी वो इंसान। तो ये चीज़ है। तो बस आज की वीडियो में मेरे को आपको यही बताना था। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बहुत सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों का चैनल को। बस इसी तरीके से आप लोग चैनल को बनाए रखिएगा अच्छा। और लोग जितने भी लोग बेचारे इस नार्सिज्म से जो लोग परेशान हैं, जो नार्सिस्ट लोगों से जो इतने ज़्यादा परेशान हैं कि बस उनके लाइफ में प्रॉब्लम से प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं, मतलब इतने ज़्यादा है ना लोग परेशान कि उनको यही समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी लाइफ को अब चलाएं कैसे आगे। बहुत दिक्कत है। आप उन बेचारों की जितना मर्जी उनको अच्छी हीलिंग दे दो या अच्छा समझा लो, कहीं ना कहीं उन बेचारों को, जब मैरिड लोग होते हैं ना, जो मैरिड हैं, जो बेचारे जिन्होंने शादियां हो रखी हैं और अपने नार्सिस साथ रह रहे हैं, उसको नहीं छोड़ सकते, उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। वो बेचारे, अब कोई लेडी अगर किसी नार्सिस के साथ रह रही है, उसके बच्चे भी हैं, तो वो बेचारी क्या करेगी? उसकी तो मजबूरी हो गई ना, वो फाइनेंशियली किधर जाएगी? देखो बिना पैसे के कुछ भी नहीं है, मैं आपको सही बात बोलूँ। फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत बड़ी चीज़ है और होना भी चाहिए। मेरी लाइफ में मेरा एक ही सीधा हिसाब है कि भैया अगर मेरी जेब में पैसा है तो
मैं आगे चल के अपने आप को कामयाब सही ज़िंदगी चला सकता हूँ। अगर मेरे जेब में पैसा नहीं है तो मैं कहीं भी कामयाब नहीं हूँ। पैसा होगा तो फैमिली अच्छी चलेगी, सब कुछ अच्छा चलेगा। मगर ये नार्सिसिस्ट लोगों को क्या होता है कि इनके पास सब कुछ होता है, मगर तब भी ये अपनी फैमिली को ना खुश नहीं रहने देते हैं। तब भी कहीं ना कहीं उनको कोसते ही रहते हैं। तो जो बेचारे लोग नार्सिसिज्म से परेशान हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए इन वीडियोस का, जो बेचारे हमसे लोग बात करते हैं उनको थोड़ा हमें अच्छी गाइडेंस देना या उनको बताना कि भैया अब ऐसे से तुम्हारी लाइफ में अच्छा चलेगा, ये होगा, तो थोड़ा उनको एक सपोर्ट हो जाता है, अच्छा फीलिंग आना शुरू हो जाता है। और जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं मैं उनको हमेशा एक अच्छी फीलिंग ही देता हूँ। कभी उनको मैनिपुलेट नहीं करा मैंने आज तक। बहुत लोग करते हैं मगर नहीं। और ना मैंने कभी उनसे कभी कोई ऐसा डिमांडिंग करा कि भैया आप मेरे से बात कर रहे हो तो मेरे को ऐसा चार्जेस लगेगा, ये लगा, कुछ नहीं। किसी की मजबूरी का, किसी के दुख का, तो किसी के दर्द का पैसा कमाना, खाना कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको सही बात बोलूँ, किसी के गिफ्ट लेने से कोई कुछ नहीं है। आप, मैं कोई रईस नहीं बन जाऊँगा। बस ये आपको मैं जो वीडियोस हैं वो इसलिए भेजता हूँ, इसलिए आपके सामने दे रहा हूँ कि भैया आप लोगों को समझ आए कि ये नार्सिसिज्म में लोग कैसी कैसी हरकतें करते हैं। और नार्सिसिस्ट जो है ना वो खाली अपने मतलब का है। जब उसका कहीं कोई मतलब नहीं निकल रहा होगा ना तो दोबारा आपके पास मुड़ के ज़रूर आएगा। तो इसलिए मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि भैया नार्सिसिस्ट को इग्नोर करो और उसको अपनी लाइफ में कभी वापस मत आने दो। क्योंकि अगर आपने दोबारा उसको अपनी लाइफ में वापस आने दिया तो आप समझ लेना कि आपका ट्रॉमा बॉन्ड कभी ख़त्म होएगा ही नहीं, अगर जब तक आप अवेक नहीं हो जाओगे। मेरी बात आप करोगे कि भैया आप अभी ये बातें कर रहे हो तो आप अपनी लाइफ में क्यों हो, उसके साथ क्या है। देखो मेरा एक ये है कि भाई मेरे को सामने वाले बंदे की ना मैनिपुलेशन समझ आ गई, मेरे को पता है कैसे चलना है उससे। और मैं हमेशा उसके साथ रह के अपने आप को ना बहुत अच्छे से सेटल करके चलता हूँ कि भैया हाँ अब मेरे को इस इंसान का मैनिपुलेशंस जो हैं समझ आती हैं और अब मुझे इसे कहाँ पे कैसे कैसे गेम खेलना है इसके साथ वो मैं खेलता हूँ। अब कई लोग ये बोलेंगे कि भाई आप क्यों खेलते हो। देखो हर किसी की लाइफ में ना कोई बात होती है जो कि मैं हर चीज़ को शेयर नहीं कर सकता, या कुछ मेरी प्राइवेसी है, मेरी पर्सनल है। तो बस यही चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। मगर बस आज की वीडियो में मेरे को आपको यही बताना था कि आप अगर किसी नार्सिसिस्टिक से रिलेशनशिप में हो तो प्लीज़ आप उसको जल्दी से जल्दी नो कॉन्टैक्ट करके अपने बाउंड्री सेट पर छोड़ दो, नहीं तो आप हमेशा पछताते रहोगे। आज आपको मैं क्लियर इस बात को बोल रहा हूँ। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि चैनल को और आगे बढ़े और आप लोगों के साथ जो मिलती सहायता कर सकते हैं आप नहीं करिए, ताकि मैं अच्छी वीडियोस बना के उन बेचारे लोगों को जो परेशान हैं उनको एक अच्छी गाइडेंस दे सकूँ। थैंक यू सो मच।